हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के वो क्वेश्चंस जो आए हुए हैं यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम के अंदर। ये क्वेश्चंस आए हुए हैं यूपीएससी सीएपीएफ ईयर 2022 के अंदर। सो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। द बाउंड्री लेयर ऑफ द फॉरेस्ट एट विच द एनर्जी एक्सचेंज अकर्स एंड सम इंसुलेशन इज रिटर्न डायरेक्टली टू स्पेस इज। ये हमसे वो पूछ रहा है कि वो बाउंड्री लेयर जहाँ से सम इंसोलेशन इज रिटर्न डायरेक्टली टू स्पेस, जैसे कि इंसोलेशन आता है, सोलर इंसोलेशन आता है और वो वहीं से टकरा के वापस से ऊपर चला जाता है स्पेस के अंदर। तो वो कौन सी लेयर है? ऑब्वियसली वो फॉरेस्ट फ्लोर नहीं होगा, फॉरेस्ट सॉइल भी नहीं होगा, फॉरेस्ट कैनोपी एंड फॉरेस्ट लिटर। so the correct answer is forest canopy. Forest canopy is a kind of blanket on earth जहाँ से सोलर इंसोलेशन वापस से डायरेक्टली ऊपर चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म ओशियन करंट। तो जी हाँ, गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म ओशियन करंट। गल्फ स्ट्रीम फ्लो करती है अमेरिका के ईस्टर्न साइड से। मैं आपको बताऊं, मान लीजिए ये है अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एंड दिस इज साउथ अमेरिका, एंड तो ये हो गया हमारा गल्फ स्ट्रीम। और थोड़ा सा ऊपर जाते ही, तो ये तो ऑप्शन करेक्ट है ही, इसके हमने सामने सी लिख दिया। नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट इज अ वार्म ओशन करंट। तो जी हाँ, थोड़ा सा और अगर हम नॉर्थ में जाते हैं तो नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट आती है। लेब्राडोर करंट इज अ कोल्ड ओशियन करंट। ये जी हाँ, लेब्राडोर करंट भी यहीं से आती है, नॉर्थ पोल से आती है। और ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये करेक्ट है ही। बचता है ऑप्शन डी, कैलिफोर्निया करंट इज अ वार्म ओशन करंट, जो कि एक गलत स्टेटमेंट है। कैलिफोर्निया करंट इज अ कोल्ड करंट which flows from western coast of America. So, and California current यहाँ से आती है और ये एक कोल्ड करंट है। सो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन डी। ओके, रोशन बता दो। Next, which of the following statements about maps are correct? Maps that maintain the true shapes of areas are known as conformal maps. तो ये conformal maps तो ये नहीं होते हैं। conformal maps कुछ और होते हैं जो मेंटेन करते हैं ट्रू शेप्स ऑफ एरिया, उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट मैप्स। और कॉन्फॉर्मल मैप्स वो होते हैं जो कि ट्रू एंगल्स शो करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो ये ऑप्शन तो हमारा यही सही हो जाता है। तो ऑप्शन 2 and 3 आर करेक्ट। Which one of the following statements about great circle is incorrect? Great circle के बारे में incorrect statement कौन सी है? Every great circle divides the earth into two equal halves. तो आइए पहले हम देखते हैं कि ग्रेट सर्कल होता क्या है। तो दिस इज अर्थ, और अर्थ के सेंटर से अगर हम स्ट्रेट लाइन पास करें, लैटिट्यूड वाइज सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रेट सर्कल है जो कि पास होता है इक्वेटर से। लेकिन लॉन्गिट्यूड वाइज अगर हम देखें तो एवरी लैटिट्यूड इज अ ग्रेट सर्कल। सो एवरी ग्रेट सर्कल डिवाइड्स द अर्थ इनटू इक्वल हाफ्स। ये सही है। एवरी ग्रेट सर्कल इज अ सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ। ये भी सही है। Great circle mark the longest travel routes between locations on the earth surface. जी नहीं, longest नहीं, ये shortest होगा क्योंकि it is in straight line.
तो अगर हमें यहाँ से यहाँ जाना है तो एक ग्रेट सर्कल के थ्रू से अगर हम जा रहे हैं तो ये शॉर्टेस्ट रूट होता है, लॉन्गेस्ट नहीं होता है। सो यहाँ से हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट। Which one of the following statements is correct with reference to normal lapse rate? तो गाइज नॉर्मल लैप्स रेट वो रेट होती है कि हम अगर अर्थ के एल्टीट्यूड से अगर अपन ऊपर जाएं तो देर इज अ चेंज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर एक्चुअली डिक्रीजेस एज वी गो फ्रॉम लो टू हाई इन द एटमोस्फेयर। So temperature is highest at ground level and decreases with increasing altitude. Yes, it is the correct statement. Temperature is lowest at ground level and increases नहीं, increase नहीं होता है, decrease होता है। Temperature remains stable with increasing altitude. This is also incorrect. Temperature first increases with increasing altitude and gradually starts decreasing. ये भी गलत statement है। So the correct statement is this। और 1 डिग्री सेल्सियस हमारा कम होता है जैसे जैसे हम 165 मीटर ऊपर जाते हैं। तो नॉर्मल लैप्स रेट ये है 1 डिग्री at every 165 meter. Which of the following is a tributary of Brahmaputra river? घग्गर नहीं है, घग्गर is the tributary of गंगा। माही नहीं है, माही flows around नर्मदा and तापी। कोसी भी नहीं है, and the correct answer is मानस। तो मानस इनमें से ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की। Then we have Ganga water is being shared at Farakka with which one of the following countries? फरक्का पे गंगा का पानी हम कौन सी कंट्री के साथ शेयर करते हैं? ऑप्शंस आर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो नेपाल से नहीं करते, भूटान से नहीं करते, म्यांमार से भी नहीं करेंगे, म्यांमार जाते नहीं है, तो द करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश। Which one of the following is a part of Deccan Plateau? डेक्कन प्लेट्यू का इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा पार्ट है? अरावली हिल्स इज इन राजस्थान। कार्बी एंगलोंग हिल्स आपको बता ही देता हूँ, राजस्थान। कार्बी एंगलोंग हिल्स इज इन आसाम। शिवालिक हिल्स इज अ पार्ट ऑफ हिमालय। And the correct answer is Vindhya Hills, we know it. In which one of the following states more than 50% area is under झूम cultivation? इनमें से कौन से स्टेट के अंदर 50% से ज्यादा एरिया झूमिंग कल्टीवेशन में काम में लिया जाता है? ऑप्शंस आर मणिपुर, आसाम, सिक्किम एंड मिजोरम। तो ऑल दीज आर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो कि काफी न्यूज में रहते हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज मणिपुर। मणिपुर ऑलरेडी बहुत न्यूज में है बिकॉज ऑफ द अनरेस्ट फ्रॉम द पास्ट 1 ईयर बिटवीन 2 ट्राइब्स। सो मणिपुर इज द करेक्ट आंसर। और इस झूमिंग कल्टीवेशन को क्या बोलते हैं मणिपुर के अंदर, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पमलो इसको बोलते हैं। Which of the following sets of Indian states are landlocked and do not have an international boundary? So, okay, it is an easy one. Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Haryana, Jharkhand, and MP. So, Andhra Pradesh is a coastal state, so ये नहीं होगा। छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, एमपी, तेलंगाना ये हो सकता है। छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। ओके, हिमाचल प्रदेश देखिए इंटरनेशनल बाउंड्री भी बोला इसने, तो हिमाचल प्रदेश आ गया, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। सो अगेन वी हैव हिमाचल प्रदेश हियर। सो द करेक्ट आंसर इज बी। छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड तेलंगाना ये सारे स्टेट्स लैंडलॉक्ड हैं और कोई इंटरनेशनल बाउंड्री भी ये टच नहीं करते हैं। Then second question, another question. Arrange the following passes from west to east. Okay, so let me draw a map here. ये
है इंडिया का मैप थोड़ा सा लाने की कोशिश। बारालाचला पास यहाँ पे है। इट इज एट द जंक्शन ऑफ JNK एंड हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री के नजदीक ये बारालाचला पास आना पड़ता है। उसके बाद में शकीला पास, शकीला, बारालाचा इधर है। उसके बाद में जलेपला सिक्किम में है। ये है सिक्किम में। एंड देन बोमडीला इज इन हियर अरुणाचल में है बोमडीला। तो वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं तो बारालाचला, शकीला, जेलेपला एंड देन बोमडीला। सो यहाँ पे अपना ऑप्शन करेक्ट जो है वो ए हो गया, 1 2 3 4। Which of the following statements are correct? The jet streams are high altitude easterly winds. Jet streams high altitude winds तो होती हैं, and but this is not necessary that कि easterly winds ही हो, ये westerly winds भी हो सकती है, they come from west. So because first statement is wrong, तो ये और ये तो होंगे नहीं, but still अल नीनो इज अ वार्म ओशन करंट। जी हाँ, अल नीनो इफेक्ट जो है वो पैसिफिक ओशियन के अंदर होता है। ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन के अंदर जब वार्म कंडीशंस ज़्यादा हो जाती हैं, वार्म ओशियन हो जाता है, तो अल नीनो ईयर उसे कहा जाता है। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। अल नीनो अपीयर्स अलोंग द पेरू कोस्ट, बिल्कुल सही, साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे पेरू जो है वहाँ पर ये अपीयर होता है। तो द करेक्ट आंसर इज बी। Then we have match the following type of plane and its features. भाबर, भाबर भाबर में ग्रेवल्स होते हैं। भांगड़, भांगड़ में कंकर्स होते हैं। खादर में सिल्ट होता है। और डेल्टा में इज अ मार्शी लैंड, वी नो दिस। So the correct answer is A3, B4, C2, D का 1। So option B is correct here. तो भाबर के बारे में आपको बता दें, भाबर जो है इट अकर्स इन द अपर कोर्स ऑफ रिवर, और ये लोअर हिमालयाज में पाया जाता है एंड द अपर कोर्सेज ऑफ हिमालय की रिवर्स के अंदर अपर कोर्स में पाया जाता है। भांगर, भांगर हैज कंकर which is also known as old alluvium. Old alluvial. Khadar is the new alluvial, और ये जो है ये अपर रिवर में पाया जाता है। When was the first all India census attempted? फर्स्ट ऑल इंडिया सेंसस अटेम्प्ट हुआ था, अटेम्प्ट तो 1872 में हुआ था बाय लॉर्ड मेयो, बट फर्स्ट ऑल इंडिया सेंसस वाज कंप्लीटेड इन 1881 बाय लॉर्ड रिपन। Solifluction is a geomorphic process involving a special type of soil flow that is noticed in options हैं desert region, karst region, permafrost region and savanna region। तो solifluction जो एक प्रोसेस है, इसके अंदर क्या होता है, सॉइल फ्लो होती है। इट इज अकर्ड इन परमाफ्रॉस्ट रीजन। परमाफ्रॉस्ट रीजन कौन से होते हैं, ये कोल्ड एरियाज में होते हैं, हिली रीजन्स पे होते हैं, कोल्ड एंड
रीजन। इट इज अ स्लो प्रोसेस, धीरे धीरे सॉइल खिसकती जाती है, नीचे आती जाती है। नेक्स्ट इज consider the following statements about the seaports in India. There are 4 major and 25 minor seaports. नहीं, हमारे पास 18 मेजर पोर्ट्स हैं और 180 प्लस माइनर पोर्ट्स हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो हमारे ये सारे ऑप्शंस तो हो गए गलत। Then we have the major ports are under administrative control of Ministry of Ports, Shipping and Waterways। जी हाँ, जो मेजर पोर्ट्स हैं वो हमारी यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको रेगुलेट करती है और कंट्रोल करती है। So this is correct. And third statement is minor ports are under jurisdiction of respective state maritime board or state government। तो ये भी सही है। So the option D is correct here. मैच लिस्ट फिर से आ गई है। आसियान, आसियान जो रीजनल ब्लॉक है हमारा, उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? आसियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता में। जकार्ता इज इन इंडोनेशिया। सीआईएस, सीआईएस का हेडक्वार्टर है मिन्स्क में। मिन्स्क इज इन बेलारूस। ईयू का हेडक्वार्टर हम सभी जानते हैं, इट इज एन इजी वन, ब्रुसेल्स। एंड ओपेक का हेडक्वार्टर है वियना में। तो इसका आंसर हो गया 1 का 4 3। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। Which one of the following geologic time periods is associated with the first appearance of the marsupials? मार्सुपियल्स फर्स्ट टाइम कहाँ अपीयर हुए थे ये पूछ रहा है। लोअर क्रिटेशियस, अपर क्रिटेशियस, अर्ली जुरासिक और मिडिल जुरासिक। तो फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ मार्सुपियल्स वाज इन मिडिल जुरासिक and this is around 120 million years ago। and marsupials वो एनिमल्स होते हैं जो कि अपने डायरेक्टली ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देते हैं। फॉर एग्जांपल रैट्स एंड कंगारूज एंड स्क्विरल्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Which of the following statements about the BRO are correct? BRO के बारे में आइए पढ़ते हैं। BRO is concerned with the construction and maintenance of roads in strategically sensitive area. Yes, that is correct. BRO undertakes snow clearance in high altitude, yes, to facilitate the central armed forces। वो ये काम भी करती हैं और strategically sensitive areas में तो उसका काम है ही बनाना। तो both statement 1 and 2 is correct। Which of the following sets of nations are members of BIMSTEC initiative? BIMSTEC initiative is Bay of Bengal initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation, जो कि बे ऑफ बंगाल, मेनली बे ऑफ बंगाल रीजन की जो कंट्रीज हैं उसके लिए, उसके डेवलपमेंट और कॉपरेशन के लिए ये बनाया गया था। इट वाज मेड इन आई थिंक 97। सो द नेशंस आर बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया एंड श्रीलंका। यस, इज द करेक्ट ऑप्शन। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड। ओके, नो, म्यांमार इज नॉट देयर आई थिंक। So yes, the correct option is A। So thank you very much for this and कल से हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस, दूसरे सब्जेक्ट्स के भी करेंगे। So please like and subscribe this channel।